आकांक्षा लवर्स एनिजा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस तो चलिए, अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारा सा वो प्रेग्नेंट है। और आपको तो पता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। मैंने अपनी मम्मा से सुना था कि जब मैं उनकी पेट में थी तो ऑफ कोर्स उन्हें भी ऐसा फील होता था। तो ये बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग होती है एक मदर के लिए। हाँ, कभी कभी वो थोड़ी सी चिड़चिड़े हो जाती हैं और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, पर जब बात हमारी ईवो की हो और उसे टेंट्रम्स थ्रो करना हो जान पर, तो देखते हैं बड़ा मज़ा आने वाला है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। इस पार्ट ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा पार्ट है, क्योंकि अब ईवो के टेंट्रम्स का स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। और हमारा ईवो जब टेंट्रम्स थ्रो करेगा तो फिर वो बहुत ख़ास होंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है ना। तो चलिए इस एक्साइटमेंट लेवल को बना कर रखिए और हम लोग ईवो की इस क्यूट सी टेंट्रम्स वाली टाइम को एंजॉय करते हैं। तो चलिए, तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से ईजान की शादी हो चुकी है, हमारा ईवो प्रेग्नेंट हो चुका है और फाइनली हमारा प्यारा सा ईवो अपने इन लॉस के घर जा रहा है। तो रास्ते में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती हुई है और हमारे ईजान को कुछ मिला है। हाँ, फ्लाइट की टिकट्स मिली हैं। तो चलिए, तो फाइनली हमारा प्यारा सा ईवो और जान घर पहुँचते हैं। तो फिर हमारी प्यारी सी फैमिली कहती हैं, जान ये वो थक गया है, उसे अपने कमरे में ले जाओ और प्रॉपर उसे रेस्ट करने दो, ठीक है? और कल सुबह तुम थोड़ा टाइम पे पहुंच जाना, ठीक? तुम्हारे प्यारे से ईवो ने कहा, मम्मा बताइए ना कौन सी जगह है? तो फिर यानली ने कहा, नहीं अभी नहीं, ये सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ बताया थोड़ी ना जाता है, वो तो सिर्फ दिखाया जाता है। ईवो ने पाउट कर दिया, क्यूट सा पाउट। तो भाई हमारी प्यारी सी आंटी ने कहा, ओहो इतना क्यूट सा पाउट कर रहा हो तुम ना, बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे जान तुम्हें हैंडल करेगा। ओहो, इस क्यूट से पाउट को उसने हमारी प्यारी सी रानी ने हमारे ईवो के क्यूट क्यूट चीक्स को छेड़ते हुए कहा और ईवो ने क्यूट स्माइल दी। तो फिर वो दोनों ही अपने कमरे में गए। वो कमरा तो बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेटेड नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी के बाद जो हुआ था उसकी वजह से डेकोरेशंस को हटा दिया गया था और ईवो भी ठीक नहीं है कि वो दोनों हनीमून को अभी इंजॉय कर सके। तो फिर ईवो ने कहा, क्या आप सैड हो? बहुत ही क्यूटली कहा। तो जान ने कहा, क्यों? भला मैं क्यों सैड हो जाऊँगा? तो फिर ईवो ने कहा, क्योंकि शादी के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और वो नहीं हुआ। तो जान ने ईवो की तरफ एक क्यूट सा लुक दिया और कहा, तो तुम चाहती हो कि वो सब हो? ईवो ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता, एक बार काफ़ी है। क्योंकि ईवो उस राउंड की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और उसे काफ़ी पेन हो रहा था। तो फिर हमारे प्यारे जान ने स्मर्क किया और कहा, सच में? पर अब तुम्हारी बातों से मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो ईवो ने कहा, नहीं 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 नहीं, एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं 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 प्लीज़ एक्साइटेड मत होइए। तो फिर हमारे जान ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा। ईवो और जान की ऐसी क्यूट सी बातें हो रही थी। अचानक से ईवो जल्दी से दौड़ के गया और बाथरूम में वो बहुत बुरी तरीके से वॉमिटिंग करने लगा। जान भी उसके पीछे वॉशरूम में गया और ईवो बेहोश ही होने वाला था। ईवो जल्दी से, जान ने उसे अपने आर्म्स में पकड़ लिया। तो फिर जान ने कहा, ईवो क्या हुआ? ईवो ने कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ही वीक फील हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अभी सोना है। जान ने कहा, ठीक है ईवो। वो गया, उसने जान ईवो को उसने बेड पे लेटा दिया और हमारा प्यारा सा जान उसके बालों के साथ खेल रहा था और उसे आराम से उसने सुला दिया। उसके बाद वो अपनी मम्मा के पास गया और मम्मा से सब कुछ पूछा कि ईवो के साथ क्या हुआ। तो फिर हमारी प्यारी सी यानली मम्मा ने कहा, तुम अल्फ़ा हो और वो ओमेगा है, तुम्हें पता है ना ये चीज़ें? तो जानने का, हाँ मुझे पता है।
तो फिर हमारी प्यारी सी जानली ने मारते हुए कहा, बेवकूफ़, तो उसके सिम्टम्स को पढ़ो, जानो कि क्या होता है प्रेगनेंसी में और उसका साथ दो, समझे। तो फिर जान ने कहा, ठीक है मम्मा, तो क्या आपके पास किताबें हैं? तो हमारी प्यारी सी जानली ने एक बड़ा सा बॉक्स भर के हमारे जान को थमा दिया और कहा, इसके अंदर किताबें हैं 20 तो किताबें, तुम इसे पढ़ लो और अगर तब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो जान ने कहा ठीक है, और वो बुक लेकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जान उठा, उसने देखा कि अभी ईवो ने उसे टाइटली एकदम पकड़ कर वो सोया है, क्योंकि रात में जान बुक रखने के बाद प्यार से ईवो के पास ही सो गया था फ्रेश होने के बाद। तो फिर सुबह वो उठा, उसने ईवो को उठाना चाहा पर अभी ईवो उठने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर जान ने गया, वो खुद फ्रेश हो गया, रेडी हो गया, और तब उसने धीरे से हमारे प्यारे से ईवो को उठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। ईवो अभी भी नींद में था। इसने कहा ठीक है। वो अभी भी आधे नींद में था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। जान ने उसे हल्के से लूप वार्म वाटर में बैठा दिया, उसे क्लीन किया, उसे ड्रेस्ड किया, और अभी भी वो सो रहा है, उसे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। और तब फिर उसने वो हमारे प्यारे से जान ने उसे कार में बैठा दिया और अपनी मम्मा के साथ उसने साथ भी बातें कर ली थी, तो उसने उसी हिसाब से ब्रेकफास्ट भी ले लिया था। रास्ते में भी हमारा ईवो जान के ऊपर ही सो रहा था आराम से, और जान बहुत क्यूटली स्माइल कर रहा था अपनी क्यूट सी वाइफी को ऐसे देखकर। उसे पता है क्योंकि वाइफी को बहुत ही पेन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, पर फिर भी वो अभी भी ट्रैवलिंग करने के लिए वो रेडी है। उसे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि उसे रेस्ट करना चाहिए, तो वो हनीमून पे जा रहा है। ऑफ कोर्स टिकट्स मिल गई हैं तो फिर वो हनीमून ही होगा ना, वो दोनों घूमने ही जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स। तो फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जान ने ये सभी चीज़ें पता कर ली, जान ली, टिकट्स ले ली, और वो फाइनली प्लेन में जाके बैठ गया। उसने बेड पर हमारे प्यारे सीबो को लिटा दिया। ऑफ कोर्स वो प्राइवेट प्लेन था तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी। वो दोनों बिलीनियर्स हैं तो ऑफ कोर्स प्राइवेट जेट्स प्लेन्स होना तो नॉर्मल है। तो वो जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो हमारे प्यारा सा वो आराम से बेड पे सो रहा था और जान उसके पास बैठकर चेयर पर वो सभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और तब हमारे जान ने जाना कि प्रेगनेंसी के टाइम में मूड स्विंग्स होती हैं और यूजुअली भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा थकान फील होता है, और इस समय अल्फ़ा को अपनी ओमेगा की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और मेल प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जान ने ये भी पढ़ा और उसे थोड़ी सी अपनी ईबो की चिंता हुई, पर उसे पता था कि उसका ईबो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी ईबो का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला है। तो फिर फाइनली इवनिंग में जाकर हमारी ईबो की नींद खुली, तो वो बाकायदा बहुत अच्छे से उसने रेस्ट किया। तब उसने जाके अपनी आंखें खोली और डिमांडिंग टोन में कहा, मुझे चटपटा खाना है। तब मैं जान ने कहा, चटपटा? तुम दूध पी लो ना, मैं देखो हल्दी वाला गरम गरम सा यम्मी में से दूध लाता हूँ। ईबो ने कहा, नहीं, मैंने कहा मुझे अभी कुछ चटपटा सा खाना है, मीन्स खाना है। तो फिर जान ने कहा, ओहो ईबो, हम लोग प्लेन में हैं, मैं अभी यहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए चटपटा सा कुछ लाऊँ, मैं यहाँ चाट या फुल्की तो ला नहीं सकता। ईबो ने कहा, नहीं, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। वो एकदम डिमांडिंग टोन में कह रहा था। और जान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं रुको देखता हूँ यहाँ कोई लैंड करने की जगह है तो तुम्हारे लिए मैं मंगवाता हूँ। ईबो ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे चाहिए। और हमारे प्यारे से जान ने स्माइल करते हुए कहा, ओहो, अब इसकी टेंट्रम्स शुरू हो गए हैं, अब ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। पर जान के चेहरे पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी, क्योंकि अब उसे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ईबो के टेंट्रम्स जो थ्रो होने वाले हैं। जान ने तब हमें प्यारी से ईबो के सर पर टैप किया और पैट किया था, लाता हूँ, जल्दी से लाता हूँ। तो उसने जाके एयर हॉस्टेस से पूछा, क्या कुछ चटपटी सी चीज़ होगी? तो फिर उसने कहा कि सैलड होगा, और सैलड पर हम लोग मसाला डाल सकते हैं, मीन्स चाट मसाला या सैलड का जो
आता है। तो फिर हमारी जान ने कहा ठीक है वही ला दो, और हाँ उस पर थोड़ा सा मसाला ज़्यादा डालना। तो हमारी एयर होस्टेस गई, उसने बनाया और हमारी जान को दिया। और तब जान बहाया और लो कहा लो तुम्हारे लिए स्पेशल सा चटपटा सा फूड। इबो ने उसे देखा और कहा ए ओ ठीक कि क्या है, मैंने चटपटी सी चीज़ मांगी थी, सलाद नहीं, मैं कोई गाय नहीं हूँ। तो फिर हमारे जान ने स्माइल करते हुए कहा ओहो मैं तुम्हें इतना यम्मी से खाना तुम्हारे लिए बना के लाया, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से इसे काटा है, तुम्हें पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, कितनी मुश्किल से मैंने काँपते हाथों से उसे काटा था, और कितनी मुश्किल से वो अपनी ही बहाने करने लगा, अपने आप को कहा कितना ज़्यादा वो उसने काम किया है वो बताने लगा, जबकि सच में उसने कुछ भी नहीं किया था। तो ये मैंने पाउट करते हुए कहा हाँ इतनी सारी मेहनत, ठीक है मैं खा लेता हूँ। तो उसने प्यार से ईबो को खुद ही खिलाया और ईबो भी प्यार से खाने लगा। और तब फाइनली सैलड खाने के बाद ईबो ने कहा ठीक है अब मुझे कुछ और चाहिए। तो जान ने कहा सूप पियोगे? तो ईबो ने कहा हाँ यम्मी सा मुझे पीना है। तो फिर ऑफकोर्स सूप आया और हमारे प्यार से जान ने खुद उसे पिलाया। और तब जान ने कहा हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। तो ईबो ने कहा क्या मैं इतनी देर से सो रहा था? तो ये जान ने कहा ऑफकोर्स तुम्हें पता है क्या क्या हुआ था सुबह? तो ईबो ने सोचा और कहा मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, मैं तो मुझे कल की बात याद है कि हम लोग बातें कर रहे थे, मुझे वॉमिटिंग हुई और फिर मुझे नहीं याद है क्या हुआ। तो जान ने कहा ओहो अब लगता है मुझे मेरी प्योरी सी उम्र की मेरी क्यूटी सी वाइफी की और भी ज़्यादा केयर करनी हुई। तो हमारे प्यारे से बने स्माइल करते हुए कहा और भी ज़्यादा करनी होगी। और तब हमारे जान ने हमारे प्यारे से ईबो को कहा तुम्हें पता है प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है? तो फिर ईबो ने कहा मैं मम्मा से पूछूंगा, मम्मा मुझे सब कुछ बता देंगी। तब जान ने कहा ठीक है पर हाँ ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, और चलो हम लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं, हम दोनों कितने दिनों के बाद ऐसे अकेले आए हैं। तो हमारी ईबो ने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने प्लेन में ही फ़ोटोज़ क्लिक किए, मस्ती की, खाना खाया और फाइनली आधे घंटे बाद प्लेन लैंड हुई। वो दोनों वहाँ से उतरे, ईबो को ठंड लगना स्टार्ट हुआ। तब जान ने उससे एक बड़ा सा वार्म फुल जैकेट पहना दिया बड़ा सा। और तब ईबो ने कहा ये क्या है, हम लोग कहाँ हैं? तो जान ने कहा स्विट्ज़रलैंड में। तो ईबो ने कहा वाह स्विट्ज़रलैंड, पर ये तो बहुत ठंडी जगह है, मुझे ठंड लग रही है। तो जान ने ईबो के हाथों को क्यूटली अपने पॉकेट में डाल दिया और कहा चलो अब हम लोग चलते हैं। तो वहाँ से वो दोनों अपनी लग्जूरियस कार में गए जो एकदम पैक था, और उसमें ईबो को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, पर वो तब भी जान से तब चिपक के बैठा हुआ था और वो जान के ऊपर ही था, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही था। जान ने कहा चलो अब हम लोग रेस्ट करें या हम लोग घूमने चलते हैं। ईबो ने कहा हाँ रात में कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है ना, चलिए ना गगा हम लोग घूमने चलते हैं। तो हमारी जान ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा गगा हूँ। उसने डांटते हुए ईबो से कहा, ईबो से पूछा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आवाज़ में। तो ईबो ने पाउट करते हुए कहा क्यों आप गगा नहीं है मेरे? तो फिर जान ने कहा अच्छा तो तुम गगा से शादियाँ भी करते हो हाँ? तो फिर हमारे प्यारे से ईबो ने कहा तो क्या हुआ, आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपको गगा तो बुला ही सकता हूँ। तो फिर जान ने कहा ठीक है तो मैं तुम्हें दीदी बुलाऊँगा। तो ईबो ने कहा नहीं वाइफी। तो फिर जान ने भी कहा नहीं वाइफी नहीं बुलाऊँगा मैं तुम्हें। तो वो दोनों मस्ती कर रहे थे और ड्राइवर को मज़ा आ रहा था उसे तो इन क्यूट सी कपल की क्यूट सी फाइट बड़ी अच्छी लग रही थी। तब फाइनली हमारे प्यारे से ईबो ने कहा अब मुझे वाइफी बुलाओगी और मैं आपको हस्बैंड, कोई दीदी और गगन नहीं। तो फिर जान ने कहा ठीक है अगर आप स्टार्ट किया तुमने दीदी और गगन तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगा। तो फिर हमारे ईबो ने पाउट करते हुए कहा नहीं आप मुझे पनिश नहीं करोगे, अगर आपने मुझे पनिश किया ना मैं पक्का मम्मा से कह दूँगा और फिर मम्मा आपको मुर्गा बना देंगी। और तब हमारी जान ईबो जोर से इस बात पे हंसने लगे। तो फाइनली वो दोनों बाहर आए और हमारे प्यारे से ईबो और जाने वहाँ पे एक स्टेज परफॉर्मेंस देखा, वहाँ पर बैठ के बहुत सारी मस्ती की, फ़ोटो खिंचाया, क्लिक किया। वहाँ पे वो दोनों एक बेकरी में भी गए जहाँ पर हमारे प्यारे से ईबो और जान ने मिलकर केक बनाया।
हाँ, वो दोनों को केक बनाना तो आता नहीं था। ईबो को थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी, तो फिर ईबो ने ऑलमोस्ट केक बनाया और जान तो केवल मस्ती कर रहा था। इधर से केक का क्रीम उठा के ईबो के चेहरे पे लगा रहा था, कभी नाक पे लगा रहा था, कभी इसके लिप्स पे लगा रहा था और खुद ही लिख कर ले रहा था। और ईबो तो इस पर इरीटेट हो गया। तो फिर उसने फाइनली जान एक केक का क्रीम लिया हाथ में और जान के चेहरे पे अच्छे से लगा दिया। और जान और ईबो की वहाँ क्यूट सी मूवमेंट हुई। तो वो दोनों ऐसे ही क्यूटली खेल रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो फाइनली हमारा जान और ईबो वापस अपने होटल में आए और वो होटल का रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। वो और जान ने देखा कि ये तो हनीमून स्वीट है। तो फिर वो और जान ने कहा, ओहो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। ये वो तो बहुत एक्साइटेड था। वहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू था। ईबो को तो कमरे से ज़्यादा उसके बाहर के व्यू में ज़्यादा इंटरेस्ट था और जान को कमरे से ज़्यादा कमरे में होने वाली चीज़ पे इंटरेस्ट था। पर वो समझता है क्योंकि अभी ईबो इतना ठीक नहीं है कि जान और ईबो के बीच में वो सब हो। पर कोई नहीं, जान ने सोचा कि कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, कभी ना कभी ये छोटा सा क्यूटी सा किटन मेरे हाथ में ज़रूर आएगा। उसने क्यूट सा स्मग दिया और तब जान ने कहा, ईबो चलो तुम रेडी हो जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज करके सो लो, ठीक है, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ईबो ने कहा ठीक है। वो जल्दी से क्या, उसने शावर लिया और वो आया और तब तक खाना आ गया था, एकदम गर्मा गर्म हॉट पॉट। तब दोनों ने ही मिलकर उस हॉट पॉट को एंजॉय किया और फिर वो दोनों चुपचाप सोने चले गए। ऐसे ही एक वीक तक वो दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में घूमे, वहाँ का खाना खाया, वहाँ की कल्चर्स को देखा, फ़ोटो क्लिक किया, मस्ती की, लड़ाई की, बहुत चीज़ें हुई। तो अब फाइनली 2 हफ्ते बाद वो दोनों वापस से चाइना आए। इस टाइम पर हमारे प्यारे से ईबो और जान की कई सारी फ़ोटोज़ लीक भी हो गई थी घूमते समय। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि फ़ोटोग्राफर्स उन्हें रास्ते में मिल जाते थे और हमें प्यारे से जान और ईबो को वापस जाना पड़ता था। ऑफ कोर्स वो दोनों हॉट टॉपिक थे, हॉट सर्च थे, तो होता है कभी कभी सेलिब्रिटीज़ का ऐसा प्रॉब्लम। पर इन्हें उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता है उनके फैंस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें केवल सपोर्ट करते थे, उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं आते थे। पर हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो वो तो सब तरीके के फैंस होते ही हैं। तो फाइनली इतने दिनों के बाद वो दोनों अब चाइना पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पे उनकी क्यूट सी मम्मा डैडा और उनके भाइयों ने उनका क्यूट सा बहुत स्वागत किया, वेलकम किया। उन्हें लेने वो दोनों वो सब ही खुद एयरपोर्ट आए थे। ईबो ने जल्दी से अपनी मम्मा को, डैडा को, अपने भाइयों को हक किया और अपने इन लॉस को भी हक किया। तो फिर फाइनली ईबो वहाँ से घर चला गया। तो फाइनली अब हम लोग कल देखते हैं कि क्या ये दोनों मानती हैं, मीन्स हमारी प्यारी सी यानली और शाहजान। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो वांगशी लवर्स एंड ईशा लवर्स अपना ध्यान रखिए और ओके रहिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।